ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में हाथ आदि अंगों से नमस्कार दी क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमिति भोजन करता वह इंद्रियों को जीत कर वश में किया रहता है और मन को भी वश में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। उन सभी सतगुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भावना से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर लोक आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नम पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो 5 तत्वमक नाम शिवाय मंत्र होता है। इस शिव 5 अक्षर कहते हैं, वह स्थूल प्रणव रूप है। इस 5 अक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। 5 अक्षर मंत्र के आदि में ओकार लगाकर ही सदा उनका जाप करना चाहिए। जो उसके मुख से 5 अक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जाप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। वह समय से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमिति भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी या माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जाप
करने वाला पुरुष एक शस्त्र जाप से ही। बच्चों, जो भादों में, सावन के बाद भादो आता है, उसमें अगर जाप कोई करता है शिव जी का 1.25 साल का, तो पुरुष अगर करता है तो अपने मतलब गुरु से, पुरुष करता है तो अपने गुरु से वो आज्ञा ले कि मैं ये तप करना चाहता हूँ। अगर स्त्री करती है, कोई स्त्री करती है, तो अपने पिता से, पति से, सॉरी बच्चों, वो अपने पति से, अपने पति से, क्योंकि पति गुरु हैं। अगर मानो तो पति गुरु हैं, पति भगवान हैं, पति परमेश्वर हैं, पति सब कुछ होता है। जब हम, जिस टाइम हमारा 7 फेरा हो जाता है तो हम वाम अंग के आधा भाग हम अपने पति के हो जाते हैं और पति हमारा हो जाता है। तो बच्चों, पति का आज्ञा बिना कहीं आना जाना नहीं चाहिए। शिव पुराण में साफ लिखा है, आगे पढ़ूंगी फिर आप सुनना भी। तो जो अगर आप कोई भी व्रत करते हो, कोई तप करते हो, कहीं तीर्थ जाते हो, हला में तो जब पति जीवित हैं और सास ससुर जीवित हैं तो तीर्थ करने की ज़रूरत कहीं नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि सास ससुर के कदमों में जन्नत है, तीर्थ है, पति के चरणों में स्वर्ग है, मोक्ष है। जो पहले की जो पतिव्रता थी, पहले की पतिव्रता देखो, ये जो शंकर भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को बच्चा बना दिया था। क्यों बनाया था, कैसे बनाया था? उनमें जादू तो था नहीं कि वो छोटे छोटे बच्चे बना देती। उनमें शक्ति थी, उनमें पतिव्रता की शक्ति थी। अनसुईया में पतिव्रता का शक्ति था। जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिक्षा लेने आए और माँ से कहा, अनसुईया माँ से, कि हमें भोजन, भूख लगी है माँ, हमें भोजन करना है। तो वो कही, बोले कोई बात नहीं, भोजन तैयार कर दूंगी, आप बैठो। बैठ गए। बोले माँ, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोले और कैसे भोजन करोगे आप? बोले आप नंगन होके अगर खाना बनाओगे, शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, तो हम आपके घर भोजन कर लेंगे, भोजन जीमेंगे, नहीं तो हम भोजन नहीं जीमेंगे। वो थोड़ी सी दुविधा में पड़ी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने पति का कमंडल लिया, जल भरा हुआ था, हाथ में लिया और उन्होंने क्या कहा, अगर मैं पतिव्रता हूँ और मैं अपने पति के हर एक बात मानती हूँ और मेरा पति मेरे वास्ते देवता है, तो ये तीनों साधु 6-6 महीना के हो जाएं। मानसूया ने कह के जल छिड़का और वो बच्चे हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे 6-6 महीना के। अब माता ने क्या किया, शक्ति थी उनमें, स्तन में दूध भरा और तीनों को पिला के और पालने में लिटा दी। जब आए इनके पति, बोले ये, बोले बच्चे हैं। समझ गए कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अनसुईया ने बच्चे बना दिए, कोई इन्होंने गलत चीज़ मांगी होगी, उन्होंने ध्यान किया, सारा समझ गए। और आपने बहुत दिन तक माता अनसुईया के पालने में झूलते रहे। और वो 6 महीना से साल भर के नहीं हुए बच्चों, इतना सख्त था। वो 6 ही महीना के रहे, बहुत साल तक रहे। और माँ दूध पिलाती और लिटा देती, माँ दूध पिलाती लिटा देती। बहुत दिन हो गया, क्योंकि इनको गरुड़ हो गया था, अभिमान हो गया था। अभिमान भगवान किसी का भी नहीं रखता। अभिमान हो गया था माँ पार्वती में और माँ लक्ष्मी में और इनमें गायत्री में, कि सरस्वती में, कि हमारे पति सबसे बड़े हैं और हम पतिव्रता हैं। तो बच्चों, इस संसार में अगर मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, तो भगवान तुरंत ही गरुड़ तोड़ देते हैं, अभिमान को ख़त्म कर देते हैं।
तो नारद जी ने कहा, बोले कि इस संसार में एक है मृत्यु लोक में पतिव्रता, उसके जैसे आज तक ना कोई पतिव्रता है, ना होगी, ना आगे रही और ना रहेगी, ना है। पतिव्रता ऐसी हैं। उनके तो मन में ये हो गया, जलन हो गया कि हम पतिव्रता हैं, और ये कह रहे हैं कि पतिव्रता अनसुईया हैं। उन्होंने तो भगवान से, ब्राह्मणी ने ब्रह्मा से कहा कि आप परीक्षा लो। लक्ष्मी ने विष्णु से कहा, और माँ पार्वती ने भोले से कहा। वो गए और छोटे बच्चे बन गए। बहुत साल हुआ, नारद जी से कहने लगी, बहुत साल हो गए, परमात्मा नहीं आए हम लोग के। बोले कि आपके प्राणनाथ नीचे अनसुईया के पालने में झूल रहे हैं, आप जाओ। गए तो बोले, माँ, हमारे कोई साधु आया था, हमारे पति आए हुए थे आपके पास, और दिखाई नहीं दे रहे। बोले, ये पालने में पड़े हैं, आप देख लो, पालने में सो रहे हैं आपके पति। देखे, अब ना तो लक्ष्मी हाथ लगाए, क्योंकि तीनों का एक रंग, ना तो लक्ष्मी हाथ लगाए और ना पार्वती, ना ब्राह्मणी। अब टेंशन में, क्योंकि अगर हाथ लगाती हैं माँ पार्वती, विष्णु का हाथ लगाती है तो पतिव्रता से घटती हैं। ब्राह्मणी अगर हाथ लगाती हैं तो अगर ब्रह्मा में लग गया तो सही है, और अगर महेश में लग गया, शंकर भगवान में लग गया, या इनमें, तो इनका पति बरता जाता है। अब लक्ष्मी कही, तीनों जने सलाह लिए और पैर पकड़ लिया माँ अनसुईया का। कहने लगी कि माँ अनसुईया, हमें माफ़ कर दो, आप ही बता सकते हो कि हमारे पति कौन है। अनसुईया माँ ने कहा, कोई बात नहीं। बोली, मेरे भगवान, अगर मैं पतिव्रता हूँ और अपने पति के धर्म पे अटल हूँ तो आप दर्शन दिखा दो। फिर उन्होंने दर्शन दिखाया। भोलेनाथ के सिर में गंगा, विष्णु के हाथ में चक्र और ब्रह्मा के हाथ में कमंडल। फिर उनके उसमें आया, पैर पकड़ी, बोले, माँ, आप हमारे पति जैसे थे वैसे ही बना दो। अब अनसुईया का सुन लिया, ली कमंडल में जल, अपने पति के कमंडल का जल, और अनसुईया ने कहा, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो जैसे थे वैसे ही बन जाए। इन्होंने तो वैसे के वैसे बन गए, और जैसे ही बन गए और अपने जाने लगे तो माँ अनसुईया की आंखों में आंसू आ गए। माँ अनसुईया की आंखों में जब आंसू आया तो भगवान कहने लगे, बोले, माँ, आप क्यों रो रहे हो। बोले, कईयन वर्ष हो गए आप लोगों का सेवा करते, दूध पिलाते, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। फिर ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु थे, इन्होंने अपने शक्ति निकाली और माँ अनसुईया के जो छोटा था, अनसुईया की गोद में दे दी। छोटा सा त्रिदत्ता बच्चे। त्रिदत्ता अनसुईया के पुत्र हैं, जो ब्रह्मा विष्णु के अंश से हुए, और ब्रह्मा विष्णु ने अनसुईया को माँ कहा, क्योंकि दूध पिया था उन्होंने, और छोटे बना दिए थे 6-6 महीने के, तो पुत्र हुए, वो तीनों पुत्र हुए। तो वही कहते हैं, पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है जो भगवान को भी झुका देती है, जो भगवान का भी लेख को मिटा सकती है। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। तो वही कहते हैं बच्चों कि जप और तप जरूर करना चाहिए, लेकिन करो तो विधि से करो। अगर स्त्री का कह रही थी मैं, अगर औरत रखती है तो अपने पति से पूछे। अगर पुरुष रखता है तो गुरु से पूछे, या माँ बाप से पूछे, या कुंवारी लड़की कोई व्रत रखती है या तप करती है तो अपने माता पिता से पूछे।
पुत्र अगर व्रत करता है तो माँ से पूछे। जब इसका पूरा पूरा फल मिलता है बच्चों, और मनोकामना जो जिस मनोकामना से भी आप करते हो वो पूरा होता है। अगर कोई गलती हो गई हो मेरे से बोलने में और जैसे बताने में, तो मुझे माफ़ करना। और एक बच्चों, मैं जली हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जली हुई हूँ, थोड़ा जीभ भी नहीं पलटता मेरा। अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरे भोलेनाथ आप भी माफ़ करना। रखे अपने स्वामी या माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जाप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जाप से ही शुद्ध हो जाता है। इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पुरुष करता है तो अपने माँ पिता का आज्ञा ले और उनकी सेवा करे। शंकर भगवान का जो जाप करता है उनका माँ पिता का जरूर आज्ञा लेना चाहिए, सेवा करे। इस निमित्त रहकर जाप करने वाला पुरुष एवं शस्त्र जाप से ही शुद्ध हो जाता है अथवा वह श्रेणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए 5 अक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करे। जाप काल में इस प्रकार ध्यान करे। कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक, ये जो हम चित्त कहते हैं, चित्त लगाना, भगवान जिस टाइम भगवान का माला फेरते हैं उस टाइम हमारे मन में क्या होना चाहिए और क्या सोच होना चाहिए, उस सोच का बताया है कि 5 अक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जाप काल में, देखो बच्चों, जाप काल में इस प्रकार ध्यान करें। कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी की तरह चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वह खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मुग, मुद्रा, टंग तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व विमुख हो पूर्वोक्त 5 अक्षर 5 छरी विद्या का जाप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कार्य ही करे और शुद्ध कर्म से करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर आसन में संतोषदी नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से 5 अक्षर मंत्र का 12 शस्त्र जाप करे। तत्पश्चात 5 समपत्निक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त को वर्ण करे। उसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रकार का भी वर्णन करे और उसे सदा शिव का स्वरूप समझें। ईश्वर, ईशान, तत्पुरुष, अमोघ, महादेव तथा संयोग जात, इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और अभिभक्त ब्राह्मणों का वर्णन करके पश्चात पूजन सामग्री और एक करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। जय मेरे शिव पिता। कोई भूल चूक होगी हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।